हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 11th पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। स्टूडेंट्स, इससे पहले 10th पार्ट में हम पढ़ चुके हैं वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर किसी स्टूडेंट का वो लेक्चर छूट गया तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है और कितना होती है स्टोर, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। और स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में हम आगे भी पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, और कब किस एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब किस एंगल पे वर्क डन मैक्सिमम होगा, कब किस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अरे तो यही सब इस वीडियो में हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये कई बार बता चुका हूँ कि इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हों और को डिस्टेंट हो तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, इन केस ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी क्या होता है, वर्क डन ही होता है इन रोटेटिंग अ डाइपोल। डाइपोल को रोटेट करने में जो भी वर्क किया जाएगा उसको ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब डाइपोल को जब हम रोटेट करेंगे तो कौन से एंगल से कौन से एंगल तक रोटेट किया जाएगा वो मेन मुद्दे की बात है। तो फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो डाइपोल है वो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियली स्टूडेंट्स कैसे रखा होगा, इनिशियली वो रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस तरह से, इसको डार्क ही बना देता हूँ, यानी इनिशियली जो डाइपोल है वो इस टाइप से रखा हुआ है और अब इसको रोटेट किया गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस डाइपोल का सेंटर है, तो अब इसको रोटेट किया गया। तो रोटेट करने के बाद जो ये डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह का हो गया, इसलिए इसको मैंने डॉटेड से बना दिया। ये रोटेशन के बाद वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एंगल की, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा बाद में उसको मान लिया है थीटा, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है ये इनिशियल पोजीशन है डाइपोल की, और ये जो पिंक वाला जो कलर दिखाई दे रहा है आपको, रेडिश वाला जो दिखाई दे रहा है, वो डाइपोल का फाइनल पोजीशन है। यानी इनिशियली वो कितने एंगल पे था, 90 एंगल पे था, और उसके बाद वो थीटा एंगल पे आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही ये दोनों एंगल मेजर किए जा रहे हैं, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या मतलब होता है इसका। जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 एंगल से किसी गिवन एंगल तक रोटेट करते हैं तो कोई ना कोई वर्क हमें करना पड़ता है। उसी वर्क को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कह देते हैं, ओके। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स के वर्क का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, क्या होता है, PE1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। वैसे तो यहाँ पे 1 की जगह पे कॉस थीटा 1 लिखना चाहिए, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सॉरी। W इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये जनरल फॉर्मूला होता है वर्क का। अब यहाँ पे हमको पता है कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 90 डिग्री है, सो हो जाएगा W इज इक्वल टू PE, और cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, माइनस का थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। या थीटा 2 की वैल्यू को हम अगर मान लीजिए थीटा ही मान लें, 0 तो नहीं कह सकते कि 0 का मतलब हो जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। थीटा ही अगर उसको मान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कॉस थीटा की जगह पे थीटा 2 की जगह हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फाइनली W का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, है ना। और ये जो वर्क आया है वही क्या होगा स्टूडेंट्स, अपने लिए पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगा, यानी माइनस PE कॉस थीटा। इतनी सिंपल सी ये बात थी। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ओके। अब हम देखेंगे इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल की इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखें, वी नो दैट फॉर एनी इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल और सिस्टम शुड बी 0। स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स या लगने वाला नेट टॉर्क हमेशा कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 0।
इस बात को देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब भी हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका नाम है टॉर्क टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बट नेट टॉर्क विल बी 0 ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P sin थीटा होता है। हालांकि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन तब भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि टॉर्क की वैल्यू फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, PE sin थीटा होता है। और जो थीटा अगर 0 है तो थीटा 0 का मतलब क्या हो जाएगा, sin 0 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 पर टॉर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और थीटा 180 की बात की जाएगी तो sin 180 भी कितना होता है, 0 होता है, यानी इस केस में भी टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट डाइपोल की अगर बात करते हैं तो डाइपोल में नेट टॉर्क 0 कब होगा, ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लगने वाला नेट फोर्स है वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बताया गया, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0, देखिए थीटा यहाँ पे किन के बीच का एंगल है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल का मतलब है कि डाइपोल के लिए हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट को। तो ये जो एंगल थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट यानी P और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E। तो मतलब कहने का ये है कि जो एंगल थीटा है वो P और E के बीच का एंगल है। तो वही है कि अगर P और E के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे अगर एंगल 0 होगा, या हम कह सकते हैं कि पैरेलल आ गए। तो डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मैंने देखिए यहाँ पे बताया भी है कि डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि हमें ये इक्विलिब्रियम का नाम पता चला, कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, और थीटा किन के बीच का एंगल है स्टूडेंट्स, P और E के बीच का एंगल, यानी डाइपोल मोमेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मान के चले कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो 180 का मतलब है कि P और E जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो डाइपोल इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं, देखिए मैंने डायग्राम से कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और P देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और इस केस में हमेशा टॉर्क कितना होगा, 0। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हाल बताया गया है -P cos थीटा। अब बात करते हैं थीटा इक्वल टू 0 की। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस केस में देखिए टॉर्क कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि sin 0 0 होता है। तो ये देखिए टॉर्क का 0। ओके, अब हम देखते हैं इस केस में, तो यहाँ पे अगर cos 0 की बात करते हैं, ये थीटा है 0 पे, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, यानी ये 0 आ गया, तो वर्क भी कितना आ जाएगा, 0। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो बचेगा माइनस का P। तो जो U आया है माइनस का P, वो कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। ओके, इसके बाद थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो 90 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, 90 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है, उस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो वो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा, थीटा 90, तो टॉर्क आएगा मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम है। वर्क देखो, अगर थीटा यहाँ पे रखते हैं 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, सिर्फ 1 इंटू P होता है, तो ये वर्क आ जाएगा P। और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी। अब बात आती है थर्ड वाले केस की। यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड और देखिए पी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो वही है ना, पी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा 180 रखेंगे तो साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, देखिए टॉर्क आ गया 0। ओके, अब यहाँ पे कॉस 180 की बात करें तो कॉस 180 होता है -1। तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 माइनस और कॉस 180 -1 हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 112। तो फाइनली आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे 2PE। W इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2PE ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किस केस में होगी, जब थीटा इक्वल टू 180 होगा। और 180 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखने पे cos 180 होता है -1 माइनस इसका, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो फाइनली अपन को यू मैक्स कितना मिल जाएगा, PE मिल जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है PE, वर्क मैक्सिमम होता है 2PE, और टॉर्क जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, PE। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।